आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारे जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो चल रहा है। उदाहरण 7 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट भी कर लिए हैं। अभी देखिए उदाहरण 8 से आज सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो उदाहरण आपका 8 है वो क्या बोल रहा है, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का मान ही ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जब मैंने पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट तो वहाँ सिखाया है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किस पे ऑपरेट होते हैं, हमेशा समकोण त्रिभुज पे ऑपरेट होते हैं। तो समकोण त्रिभुज पे इनको ऑपरेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हल, नीचे लिखोगे हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखोगे? दिया हुआ है, दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो राइट डाउन करना है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपको 2, और यही दिया हुआ है। पूछा क्या है? 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आपको पता करना है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, क्या करना है? 1 प्लस ही कोस थीटा, यह आपको पता करना है। और यही बोल रहा है, ये पता करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज में ऑपरेट होते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज आपने बना दिया ऐसे, अरे रब बना दीजिए। रब समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। अब देखिए इसमें एक ए ले लीजिए, एक बी और एक ले लीजिए सी। ले लिया। एक समकोण त्रिभुज दिखा दीजिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और मान लिया ये एंगल है वो थीटा है, मान लिया। नीचे लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हैं वो राइट डाउन कीजिए। हम जानते हैं, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण अपोन लंब होता है। क्या होता है? कर्ण अपोन लंब। अरे होता है, नहीं होता है? कर्ण अपोन लंब, यही होता है। तो कर्ण अपोन लंब से फाइंड आउट करते हैं। तो आपको दिया हुआ कितना? देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो कर्ण तो आ गया आपका 2, और लंब कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। अब देखिए इसमें रखते हैं तो कर्ण क्या हो जाएगा? जब थीटा है तो सामने वाली भुजा लंब होती है। तो BC क्या हो गई? लंब। और ये कितने आ रही है पास? 1 आ रही है। और कर्ण कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब देखिए आपको आधार भी पता करना है। तो आधार के लिए क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे करोगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में? कर्ण कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर कर दीजिए। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं एक बार, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन लंबा जाएगा ना। जब लिखते हैं तब पता नहीं रहता कितना लंबा होगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC, तो ये आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार AB प्लस BC। तो ये आ गया AB का स्क्वायर और प्लस लंब कितना हो जाएगा? BC का स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ से सोल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? AB स्क्वायर। AB कितना आपके पास में दिया हुआ नहीं है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू आ गया AC स्क्वायर आ गया आपके पास 2 स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 1D स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 - 1 आ गया, 4 - 1। और यहाँ से AB कितना आएगा आपके पास? प्लस माइनस √3 आएगा, लेकिन आपको प्लस लेना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो AB इक्वल टू कितना आ गया?
√3 आ गया √3। अब ये है √3, आप ऊपर राइट डाउन कर दीजिए जहाँ पर गिवन है आपको। तो यहाँ पर राइट डाउन कर दिया √3, आ गया √3। अब देखिए, अब आपको चाहिए साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा चाहिए और टेन थीटा चाहिए, तीनों चाहिए। तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से सोल्व आउट करोगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इक्वल किसके होता है, लंब अपोन कर्ण के। तो लंब अपोन कर्ण, और इसी के बराबर होता है लंब अपोन क्या रहता है, कर्ण रहता है लंब अपोन कर्ण। तो यहाँ पर लंब देखिए कितना है और कर्ण कितना है, राइट डाउन कीजिए। तो लंब देखिए कितना आ जाएगा, लंब आ गया आपका 1 और कर्ण आ गया 2। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया 1/2। दूसरा कोस थीटा इक्वल टू आधार अपोन कर्ण। तो आधार ऊपर और नीचे आ गया कर्ण, आधार अपोन कर्ण आ जाएगा, आधार अपोन कर्ण। तो ये कितना आ जाएगा, आधार नीचे और कर्ण, सॉरी आधार अपोन कर्ण। आधार देखिए कितना आपके पास में √3 और कर्ण है 2, तो √3/2 आ जाएगा, √3/2। तीसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन आधार। तो लंब ऊपर और आधार क्या आ जाएगा, नीचे, लंब अपोन आधार। अब देखिए दोनों वैल्यू रखी है लंब और आधार की। लंब हमने फाइंड आउट किया कितना आया, 1 आया है, और आधार कितना आपके पास √3 है, तो 1/√3 आ गया। लंब साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। स्पेस बनाता हूँ, जैसा गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप अपने आप से कोई दिमाग लगा दोगे इधर उधर, तब गलत हो जाएगी वैल्यू। देखिए अभी प्रश्नानुसार राइट डाउन कीजिए, प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार आपको चाहिए साइन थीटा 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो 1/tan प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, क्या है 1 प्लस कोस थीटा। और यही है, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या आता है 1/tan थीटा, तो 1/√3 होगा, तो √3 चला जाएगा ऊपर, अरे चला गया, प्लस ये साइन थीटा की वैल्यू रखिए। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, तो 1/2 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू रखिए √3/2। तो कितना आ गया, √3/2 आ गया, √3/2। सोल्व आउट किया तो ये कितना बन जाएगा, √3 एज इट इज़। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1 प्लस, नीचे कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 और बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, सोल्व आउट कीजिए, कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आगे सोल्व आउट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ हो रहा है कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट। आगे देखिए सोल्व आउट करता हूँ क्या आती है। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आई √3 प्लस कितना आया 1/2 प्लस √3, कितना आ गया 2 प्लस √3, अरे आ जाएगा 2 प्लस √3। सोल्व आउट कर दिया तो देखिए कितना आता है और किस तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। 2 प्लस √3 आ गया यहाँ पे सोल्व आउट किया हमने, तो देखिए कितना आता है √3, 2 प्लस √3 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम 2 प्लस √3। जब मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये आ गया 2√3 प्लस 3 और प्लस कितना आ गया 1 आ गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 आ गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2√3 प्लस 4 अपॉन आ गया 2 प्लस √3, अपॉन कितना आ गया 2 प्लस √3। यहाँ कॉमन लेते हैं
तो कॉमन आ जाएगा 2 और बन क्या जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। कितना आ जाएगा अपॉन 2 प्लस रूट 3। अरे यही आ रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, बाकी को सोल्व आउट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आंसर देखिए आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट हो गया और जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया 2 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2 आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकाल देना है। तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया। कितना आया देख लिया, 2 आंसर इसका आ चुका है। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको दिया हुआ राइट डाउन करना है। दिया हुआ राइट डाउन करने के बाद में इस तरीके से डायग्राम बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व आउट करोगे, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। फिर प्रश्नानुसार आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, वैल्यू रखोगे और सोल्व आउट कर दोगे। जो आएगा वो फाइनल आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 3 sin a इक्वल टू है 4 cos a। तो sin a पता करना है, cos a पता करना है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पता करना है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है और फिर सोल्व आउट करना कोशिश करनी है। तो दिया हुआ देखिए क्या है आपको और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है हमें 3 sin a इक्वल टू 4 cos a। क्या दिया हुआ है 3 sin a इक्वल टू दिया हुआ है 4 cos a और यही दिया हुआ है 4 cos a। अब देखिए यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो ये क्या बन गया, देखिए sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a इक्वल टू मिल गया 4/3। कितना मिला 4/3 मिल गया। अब देखिए साइन ए अपॉन कोसे की वैल्यू कितनी होती है 10a होती है। अरे साइन ए अपॉन कोसे को क्या बोल सकते हैं हम 10a बोल सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता है तो मैंने ये बताया भी है, इसको 10a बोला जाएगा। तो 10a इक्वल टू कितना आ गया 4/3 आ गया 10a इक्वल टू 4/3। क्यों आ गया, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू लिखते हैं टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या रहता है टेन थीटा के रहता है। अरे रहता है या नहीं रहता है, तो ये आपने राइट डाउन कर दिया। अब देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो कहाँ ऑपरेट होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए। बना दिया समकोण त्रिभुज ऐसे, अरे बन जाएगा। ये आ गया आपका समकोण त्रिभुज। ये ए एंगल है तो ए ले लिया आपने, ये बी ले लिया और ये क्या ले लिया सी ले लिया ए बी सी। यहाँ पर ये एंगल कितना है ए है। आ गया समझ में। अब देखिए आगे सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस सॉरी पहले लिखो हम जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं हम 10a इक्वल टू, हम जानते हैं 10a इक्वल टू क्या होता है वो राइट डाउन कीजिए। तो 10a इक्वल टू हम जानते हैं, तो 10a इक्वल टू क्या होता है लंब अपोन आधार होता है, लंब अपोन आधार। और यही होता है सब जानते हैं चीज़, लंब अपोन आधार। 10a इक्वल होता है लंब अपोन आधार। लंब कितना आपका यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 4/3, 4/3। जब एंगल ए है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा नीचे वाला, तो ये हो गया 4 और 3। अब लगाइए पाइथागोरस और सोल्व आउट कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो वो क्या बोलती है कर्ण का स्क्वायर। तो मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार कितना हो गया AB प्लस BC, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा BC स्क्वायर की।
अरे आएगा नहीं आएगा, यहाँ से सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आ गया 3 का स्क्वायर। और ये कितना आ गया आपके पास, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 25। कितना आया 25। और यहाँ से ए सी कितना आ गया हमारे पास, ए सी इक्वल टू आ गया ±5 आएगा, लेकिन लेंथ है तो प्लस के 5 आपको लेना है। तो ए सी कितना आ गया आपके पास, प्लस के 5 आ गया 5। तो इसको राइट डाउन कर दीजिए 5। अब देखिए, अब क्वेश्चन का सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। जिस तरीके से तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों का सोल्यूशन हमें कर देंगे। पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बोल रहा है आपको साइन ए। तो साइन ए फाइंड आउट करना है। तो साइन ए इक्वल टू, फर्स्ट है साइन ए इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखोगे हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू लंब अपोन कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपोन कर्ण। और यही होता है साइन ए इक्वल टू होता है लंब अपोन कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से निकल के, और कितनी आएगी, देखिए लंब कितना है और कर्ण कितना है। यहाँ पर देखिए लंब आपके पास में 4 और कर्ण है 5, तो 4/5 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आ गया 4/5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आया नहीं आया, 4/5 आ गया साइन ए की वैल्यू। देखिए साइन ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, और कितनी आई है 4/5 आ गई। दूसरी करते हैं फिर। दूसरी किसकी पूछ रहा है हमें, कोसे की। अरे कोसे की पूछ रहा है ना, चेक कीजिए आप कोसे की। तो कोसे देखिए कितना आता है, कोसे इक्वल टू कोस ए इक्वल टू फाइंड आउट करना है। लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, कोस ए इक्वल टू आधार अपोन कर्ण होता है। क्या होता है, आधार अपोन कर्ण। और यही होता है आधार अपोन कर्ण। अब देखिए आधार और कर्ण की वैल्यू रखिए, कर्ण तो सेम आ जाएगा, उसमें ऊपर जो आया था 5 वो, और आधार देखिए कितना बन जाता है, आधार आएगा आपके पास 3, तो ये आ गया 3/5। अरे आ गया 3/5, और ये आपका आंसर आ गया। तो 2 आ गए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के सोल्व आउट हमने कर दिए हैं। एक की वैल्यू ऊपर आई थी 4/5, और दूसरे की वैल्यू आ गई 3/5 आ गई। अब देखिए नेक्स्ट वाला करते हैं, और कैसे सोल्व आउट होगा वो समझते हैं। समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, जो भी दिक्कत है बताइए, पक्का उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा कि कैसे होगा सोल्व आउट। समझ में आ रहा है, जब तक नहीं बताओगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछना क्या चाह रहे हो और दिक्कत कहाँ पर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। अब इसका सोल्व आउट करेंगे, थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं और कैसे सोल्व आउट होगा ये सीखना है। अच्छे से सीखिए और अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करना है। थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमें, थर्ड पार्ट बोल रहा है देखिए tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही पूछ रहा है। अब देखिए इक्वल टू, साइन की तो वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है तो वही रख देंगे, और tan ए की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं देखिए tan ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, tan ए इक्वल टू, ये भी गिवन है ना, tan ए इक्वल टू भी गिवन है, इक्वल टू निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट रखूंगा मैं। tan ए की वैल्यू कितनी है देखिए 4/3, तो ये आ गई 4/3। दूसरी है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए इक्वल टू, ये भी मैंने निकाल के बता दी है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
लंब अपोन कर्ण होता है। और कितनी आई थी वैल्यू, 4/5 आई है, तो ये आ गई 4/5। दोनों वैल्यू रखिए, जब दोनों वैल्यू रखेंगे तो टेन स्क्वायर ए मतलब 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अरे ऐसे आएगा, चेक कर लीजिए, 4/3 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, यही आ रहा है ना, कोई अलग वैल्यू तो नहीं आ रही है, यही आएगी, या किसी को कोई डाउट है इसमें भी। जब ये वैल्यू आ गई, अब देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं। टेन स्क्वायर ए माइनस क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर ए नहीं है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन राइट डाउन करने में गलती हो गई है, सेक स्क्वायर ए क्या है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, राइट डाउन कर लीजिए सही से, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये है सेक स्क्वायर ए। अब देखिए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू तो आपके पास में आ रखी है, और यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन ए इक्वल टू आ गया 4/3 और सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, ये राइट डाउन कीजिए। सेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1/cos ए, तो सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, यही होता है 1/cos ए। और 1/cos ए, जब cos ए की वैल्यू को उल्टा करके लिखिए तो ये आ गई 5/3, कितनी आ गई, 5/3 आ गई 5/3। यहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह भी आप सेक स्क्वायर ए कर लो, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे कि ये कर क्या रहे हैं हम। ये कितना है आपको दिया हुआ, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए यही होता है। अब देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3 आएगी यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पर भी 5/3 कर दीजिए, 5/3 का होल स्क्वायर, 5/3 दी होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए कितना बन गया, 16/9, तो 16/9 माइनस आ गया 25/9, कितना आ गया, 25/9 आ गया, 9 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 9, और ये कितना बन गया, 16 माइनस 25, 16 माइनस 25, ये कितना बन गया, माइनस के 9/9, माइनस के 9 अपॉन कितना आ गया, 9, और कितना आंसर आ गया, -1 आ गया, कितना आया, -1। समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आंसर आएगा और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। ये कितनी आ गई, -1 आ गया। देखिए समझ लीजिए कि क्या किया आपने, जो गिवन है उसी को इधर उधर तोड़ मरोड़ के सोल्व आउट किया है और अच्छे से हमने आंसर ही फाइंड आउट कर दिया है। उदाहरण 9 आप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो थीटा है उसको कन्वर्ट करना है, फिर क्या है सोल्व आउट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपरेट करवाना है, और फिर क्या है सोल्व आउट कर देना है। जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण हो तो tan a इक्वल टू 1/√3 और tan b इक्वल टू √3, तो दिखाइए sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू 1। आपको ये बोल रहा है कोण सी समकोण बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। हल करना है इसको, तो हल सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो राइट डाउन करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है और कैसे राइट डाउन होगा। तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है वो राइट डाउन करना है। तो दिया हुआ देखिए आपको क्या है, दिया हुआ है किसी त्रिभुज एबीसी में क्या है, कोण सी समकोण है, तो सी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो दिया हुआ है सी बराबर कितना, 90 डिग्री। दूसरा क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3। दूसरा क्या, tan b इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो tan b इक्वल टू √3, tan b इक्वल टू √3। इन दोनों में से एक भी दे देगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा हमारा। फिर क्या है, sin a प्लस cos b प्लस cos a इंटू साइन बी इक्वल टू 1। क्या दिया करना है आपको, साइन फाइंड आउट करना है sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस क्या है cos a sin b। इसकी वैल्यू आपको है, वैल्यू है 1 फाइंड आउट करनी है, मतलब 1 लाना है, तो मतलब कि आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओगे,
समकोण त्रिभुज कैसे होता है, जिसका एक एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ऐसे बनाओगे। ये कोण सी आपको समकोण दिया हुआ है, तो इसको तो ले लिया सी, ये ए मान लिया और ये क्या मान लिया, एक को बी मान लिया। अरे मान लिया बी, ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए हम जानते हैं, लगाइए इसमें और ऑपरेट करके सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं। तो लिखिए टेन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपोन कर्ण, और यही होता है लंब अपोन कर्ण। देखिए लंब अपोन कर्ण की वैल्यू रखिए, लंब की वैल्यू कितनी रहेगी और कर्ण की वैल्यू कितनी रहेगी। टेन ए इक्वल टू 1/√3, तो ये आ गया 1/√3 आ गया। लंब अपोन आधार होता है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, गलत मत लिख लेना यार। लंब अपोन आधार होता है। क्या होता है, लंब अपोन आधार। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब अपोन आधार। यहाँ पर लंब अपोन आधार करोगे तो देखिए कितना आ गया, लंब आपका आ गया 1 और आधार कितना आ गया, √3। तो ये आ गया आपके पास में, 1 के सामने वाला लंब होता है, तो ये आ गया 1 और ये कितना आ गया, √3। अब देखिए आपको निकालना है ए बी, तो ए बी के लिए क्या करोगे, आप कोस थीटा लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे। तो पाइथागोरस लगाते हैं, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए सी स्क्वायर, प्लस क्या होता है, ए सी स्क्वायर के। अरे होता है यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना आता है आपके पास, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक दिया हुआ आपको √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3d स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, 1d स्क्वायर आएगा, 1d स्क्वायर। अब कीजिए सोल्व आउट। तो यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू जब √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से ए बी कितना आ गया आपके पास, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन क्या करोगे, प्लस का 2 लोगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ए बी कितना आ गया, 2 आ गया। तो ए बी कितना है आपके पास में, ये आ गई आपके पास 2। अब देखिए अब निकालना में साइन ए कोस बी, जो भी निकालना है निकालते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। नीचे लिखोगे हम जानते हैं, पहले लिखोगे साइन ए, साइन ए इक्वल टू लंब अपोन कर्ण। क्या होता है, लंब अपोन कर्ण होता है। अरे होता है लंब अपोन कर्ण। वैल्यू रखिए लंब की और कर्ण की और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। तो लंब कितना है, कर्ण कितना है, देखिए साइन ए और साइन बी में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि जब थीटा के सामने वाला लंब होता है तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब अपोन कर्ण। तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/2 आ गया, 1/2। दूसरा आएगा साइन बी इक्वल टू ये भी क्या रहता है, लंब अपोन कर्ण ही रहता है। तो लंब अपोन कर्ण, अब की बार लंब चेंज हो जाएगा, कर्ण तो सेम ही रहेगा। लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला होता है, तो देखिए सामने वाला थीटा के कीजिए। थीटा क्या है, बी, तो सामने वाला हो गया √3, तो √3/2 आ गया, √3/2। फिर देखिए कोस ए, तो कोस ए इक्वल टू आधार अपोन कर्ण। तो कोस ए इक्वल टू कितना हो गया,
आधार अपॉन कितना आ गया, करण आ गया, आधार अपॉन करण आ जाएगा, आधार अपॉन करण। तो आधार अब की बार कितना हो जाएगा, देखिए जब ए है तो आधार क्या रहेगा, √3, तो √3/2, तो ये आ गया √3/2 आ गया। दूसरा आ गया कोस बी, तो कोस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, आधार अपॉन करण, तो आधार अपॉन करण, ये कितना बन जाएगा। अब देखिए आधार है वो इसमें चेंज हो जाएगा, कोस बी है तो आधार क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, और करण क्या रहेगा 2, तो 1/2 आ जाएगा। कितना आया, 1/2। अब देखिए प्रश्नानुसार वैल्यू रखिए, तो प्रश्नानुसार सबकी अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या है आपको दिया हुआ, साइन ए कोस बी, तो साइन ए और कोस बी की वैल्यू रखते हैं, साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस बी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो प्रश्नानुसार साइन ए कोस बी लिखते हैं, तो 1/2 1/2 हो जाएगी दोनों की। अरे होगी या नहीं होगी, तो देखिए कैसे आएगा और किस तरीके से वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी। साइन ए कोस बी की वैल्यू रखोगे 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए क्या बनता है, 1/2 इंटू आ गया 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, और कोस ए साइन बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, √3/2 हो गई √3/2। सबको सोल्व आउट किया तो ये तो बन गया 1/4 और ये बन गया 3/4 बन जाएगा, और आंसर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। यहाँ समझने वाली ये बात है कि जो फॉर्मूला है वहाँ वैल्यू रखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन के आंसर तो आ ही जाएंगे, सेम तरीका रहता है और सेम तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।